अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें। तो जी अफ्तारी के बाद सरताशा मैं और उमर के बाबा जो हैं वो जा रहे थे अल ख़ान कस्बा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था कि अल ख़ान कस्बा में जो है फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, तो बहुत रौनक होती है माशाल्लाह से। 10 दिन के लिए लगा है, तो अभी सिर्फ बस 2 दिन रह गए हैं, तो हमने कहा चलो दोबारा से जो है वो देख कर आते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, वो एंजॉय कर लेंगे। और उमर और ताशा हैप्पी थे। तो आज जो है उमर के बाबा भी हमारे साथ थे। 2 दफ़ा हम इससे पहले गए थे, तो तब उमर के बाबा जो थे वो ऑफ़िस वर्क कर रहे थे, ऑफ़िस का काम कर रहे थे। तो फिर हम लोग खुद चले गए थे। तो आज उमर के बाबा ने कहा चले मैं भी चलता हूँ, और कब से सरताशा की ज़िद थी कि मुझे ये साइकिल लेके बाहर जानी है। तो ये जो फरमाइश थी सरताशा की, ये इनके बाबा ने पूरी कर दी। तो बड़ी हैप्पी थी। फिर उनके फ्रेंड उनको मिल गए, तो उनके साथ खेलना शुरू हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर हम फेस्टिवल की तरफ चले गए। वहाँ पे तो बच्चे जो थे वो अपने बाबा के साथ थे। ये देखें, पाकिस्तानी बच्चों की तरह जो है, देसी बच्चों की तरह बच्चे इसमें झूल रहे हैं। तो अरबी बच्चे भी इस तरह खेलते हैं, तो काफ़ी देख के अच्छा लगा। तो उमर और सरताशा अपने बाबा के साथ थे, तो मैं आगे जो है वो देखने चली गई रौनक। और साथ साथ आप लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन भी लेकर आई हूँ। तो जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी तो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे जो था वो बच्चों के लिए फ़िटनेस सॉन्ग जो है वो प्ले किया हुआ था, और बच्चे जो हैं वो इसमें एक्शन कर रहे थे, सॉन्ग लगा हुआ था। तो बच्चे वो काफ़ी हैप्पी थे। तो 3-4 सॉन्ग्स लगे थे। तो बच्चों ने यहाँ पे जो है बच्चों के लिए वार्म अप सॉन्ग होता है, तो उस तरह का जो है वो उन्होंने सॉन्ग लगाया हुआ था। और एक टीचर थी, वो जो है बच्चों को स्टेप जो है बता रही थी, तो बच्चे उनको फॉलो कर रहे थे। ये सॉन्ग जो है वो जिम में एक्सरसाइज के लिए बच्चों के को वार्म अप सॉन्ग के तौर पे जो है वो स्कूल में, तो ये यहाँ पे इस तरह जो है वो बच्चों को वार्म अप किया जाता है। और जिम में जो है वो इस तरह के सॉन्ग लगा के जो है वो बॉडी को वार्म अप किया जाता है। तो ये सॉन्ग्स लगे हुए थे और लोग एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और जो भी यहाँ पे फेस्टिवल में बच्चे आए थे, तो सारे जो है वो स्टेज पे चढ़े हुए थे, और टीचर को जो है उनकी इंस्ट्रक्शन को, एक्शन को जो है वो फॉलो कर रहे थे। Gangnam Style. Qasba event. Thank you so much. Hope to see you in Al Fardan kids classes. Thank you. Good night. مسوني صراحة أنا تقريبا خلاص مخلص ريزوتو اللي هو بالليمون باتر شريم إن شاء الله على آخره يعني 2 minutes. जी तो अब इस फेस्टिवल में 2 दिन बाकी रह गए हैं। तो जो नहीं आए हैं इस फेस्टिवल में, और इनको अभी पता चला है कि मेरी वीडियो से कि फेस्टिवल लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो मेहंदी के हवाले से लेकर आई हूँ कि दुबई में जो है वो किस तरह मेहंदी का जो काम है, या कोई भी लड़की या कोई भी वर्कर जो है जब यहाँ पे मेहंदी लगाती है
तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप की मेहंदी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जो है वो एक मेहंदी लगाई थी अपने हाथ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस बच्चे का काम। तो मैंने उससे कुछ बातें की, तो उसके काम के हवाले से तो मुझे उसका काम जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी इसके एक तो काम भी शेयर करती हूँ माशाल्लाह से, और कि वो किस तरह मेहंदी लगाती हैं, और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देती हूँ कि दुबई में जो है UAE में मेहंदी की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या क्या जो हैं वो रूल्स फ़ॉलो किए जाते हैं मेहंदी के लिए, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उस बच्ची ने मुझे बताई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चले चलते हैं उसके स्टॉल की तरफ। तो मैं अभी उसी के पास जा रही हूँ उससे मिलने के लिए और आपके लिए इन्फॉर्मेशन हवाले से। तो आइए चलते हैं, शिफ़ा के पास चलते हैं। तो जब मैं शिफ़ा के उसके स्टॉल के पास गई तो बेचारी सही तरह अफ्तारी भी नहीं की थी उसने, क्योंकि माशाल्लाह से लोग आ रहे थे मेहंदी लगाने के लिए। तो खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने कहा चले आप आराम से खाना खाएं, तो तब तक मैं आपका वेट कर लेती हूँ। तो ये मैं ये दिखा रही थी कि कितने साफ़ सुथरे जो हैं यहाँ पे जगह हैं। मेंटेनेंस, अभी पॉपकॉर्न गिरी थी तो फ़ौरन उसने क्लीनर ने जो है वो साफ़ कर ली। तो सही है। शिफ़ा का मैं आपको कार्ड दिखा रही थी, अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना हो उस बच्ची से तो आप इस जो कार्ड में इंफॉर्मेशन है, नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें शिफ़ा ने ये मेहंदी लगाई थी, तो 15 दिरहम का 1 हैंड था। उसके बाद उसने बच्चियों को भी लगाई थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। तो ये एक आंटी आई थी, तो उन्होंने भी, तो ये डिज़ाइन जो है वो 15 दिरहम का के चार्जेस थे, 15 दिरहम। उसके बाद बच्चियों की भी लगाई थी, फिर उसकी बच्चियों की मम्मा की भी लगाई थी। तो मैंने फिर वो आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया। ये अरबी जो हैं यहाँ पे अर्बन्स जो हैं वो इसी तरह बिल्कुल चाँद सितारे की तरह की जो है डिज़ाइंस पसंद करती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरी हुई मेहंदी जो है वो पसंद नहीं की जाती, बस हल्की हल्की सी फिंगर्स में हो और लाइटन और रमज़ान की और चांद तारे हों। तो इस तरह की हल्की फुल्की जो हैं वो अर्बन्स जो हैं यहाँ पे मेहंदी लगवाती हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत भरी भरी मेहंदियों का शौक़ है, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा हल्का डिज़ाइन लगाया जाता है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगाया जाता। तो ये मैं आपसे शिफ़ा की जो है वो जो शिफ़ा का जो काम है वो इस पिक्चर के थ्रू जो है वो आप तक पहुँच जाए कि न्यून मेहंदी, ब्राउन, ब्लैक और जितनी भी टाइप्स की मेहंदी हैं तो उनके डिज़ाइंस वगैरह और शिफ़ा के जो हाथ की जो सफाई है, ख़ूबसूरती है, वो भी आपको इन पिक्चर्स में नज़र आ रही होगी। तो आपको जिनको मेहंदी लगाने का शौक़ है तो वो शिफ़ा से कांटेक्ट करें। जी, तो ये मैंने लगाई थी मेहंदी शिफ़ा से, तो मैं दोबारा आई हूँ इनके पास और मुझे इनका जो काम है वो बहुत पसंद आया है, तो उस हवाले से मैं इनके पास आई हूँ। शिफ़ा, आप कितनी टाइप की मेहंदी लगाती हैं? हम लोगों के पास 3 टाइप्स के हिना है, 4 टाइप्स के हिना है। एक है हम लोग के पास इंक हिना, नियॉन हिना, ब्राउन हिना और ब्लैक हिना। ओके, नियॉन हिना क्या होती है आप बताएंगे? नियॉन हिना जो होती है ना, ये एक्चुअली यूवी लाइट में ग्लो करती है और ये जस्ट 6 से 7 आवर्स आपके हैंड पे स्टे करती है। ये लाइक इवेंट्स पे यूज़ होती है। लाइक अगर आपके पास पार्टीज़ है, नियॉन पार्टीज़ है, तो उसके ऊपर आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई ये लगवाना चाहे और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो ये कार्ड मैं शो कर रही हूँ इनका, तो आप इनसे लगवा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी 2 दिन का और इवेंट रह गया है ना? जी, तो 2 दिन है आपके पास यहाँ पे आने के लिए अल-कस्बा फूड फेस्टिवल में, तो आप इनसे मेहंदी लगवा सकते हैं। और दूसरा आप ब्लैक कह रही थी, ब्राउन, वो भी शो करवा दें। एक ब्लैक हिना है हम लोगों के पास जी। ये स्टे करती है लाइक 3 वीक्स आपके हैंड पर, और आप जो है इसको आप लोग नॉर्मली एज यूज़ कर सकते हो। ये ऑलरेडी बल्दिया से अप्रूव्ड है, तो अगर आप अपने हैंड पे इसको लगाते हैं तो ये कोई इचिंग और कुछ भी मतलब कि नहीं करती है। और एक हम लोग के पास है इंक हिना, ये है कलर्ड हिना, इसके अंदर 6 कलर्स हैं और ये हैंड पे लाइक 6 डेज़ के लिए स्टे करती है। और ये एक्चुअली इसमें पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू और डार्क ब्लू कलर्स हैं। और एक हम लोग के पास है ब्राउन हिना, ये 2 वीक्स के लिए स्टे करती है आपके हैंड में और ये भी अप्रूव्ड है बल्दिया से।
ठीक है। और एक चीज़ आपने मुझे बहुत अच्छी बताई थी कि आप लोग पिन नहीं लगाते इसमें, देखें नोक दिखाइएगा आप अपने कोन की हम कि लोग इसमें पिन ना नहीं लगाते हैं, हम लोग इसको क्लोज करते हैं क्योंकि बल्दिया की तरफ से अलाउ नहीं होता। अक्सर जो होता है पिन का जो होता है स्टील, उसके अंदर जर्म्स होते हैं और ये वो, तो फिर आगे से बल्दिया ने इसको बोला है कि हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। लाइक आपको जब भी यूज़ करनी हो आप इसको कट करें, आप इसको यूज़ करें, उसके आगे टेप लगा दें। ठीक है। और दूसरी मुझे इनकी शिफा की बात ये सबसे अच्छी लगी कि ये खुद ये पैक करती हैं, खुद बनाती हैं, आप ये रैप करती हैं, सब कुछ खुद करती हैं माशाल्लाह से। खुद ही करती हूँ, प्लास्टिक में स्पेशल इसका लेती हूँ और उसके बाद इसको रोल करके और फिर उसके बाद कॉर्न्स वगैरह सारी खुद बनाती हूँ और ब्राउन होना भी मैं खुद मिक्स करती हूँ। और ब्लैक वाले भी आप खुद मिक्स कर रही थी, उस दिन मैंने आपको देखा था। और दूसरा ये वेट मशीन भी आपने रखी है, इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में अक्सर हम लोग को कौन सेल आउट करनी पड़ जाती है, तो हम लोग मतलब उसको वेट करके सेल आउट करते हैं, लाइक 35 ग्राम 25 ग्राम, और उसके बाद अगर आपको बड़ा पाउच चाहिए तो वो 80 ग्राम का होता है। ठीक है भाई, आपने तो बहुत अच्छी मालूमात दे दी हम सबको इस वीडियो के ज़रिए, इस ब्लॉग के ज़रिए। शिफा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शिफा ने मेरी ये मेहंदी लगाई थी, तो मैंने कहा मुझे इस बच्ची का काम बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इनके पास आई थी और मैंने कहा कि ये जो मेहंदी की टाइप्स हैं ये भी आपको पता चल जाए और इनके बारे में अगर आपने लगवानी हो तो ईद पे आप कहाँ होंगी चांद रात को शिफा? ईद पे मैंने 2 सैलून्स में बुकिंग की है और एक है जुमेरा 1 में हारमोनी ब्यूटी लाउंज और एक है यहाँ शारजा में इसरा साले ब्यूटी लाउंज। इसके अलावा अगर आपको होम सर्विसेज चाहिए तो हम वो भी करते हैं। होम सर्विसेज में एटलीस्ट मिनिमम 5 पर्सन होने चाहिए, उसके बाद मैं होम सर्विसेज लेती हूँ। ठीक। और होम सर्विसेज अजमान, दुबई, शारजा इन 3 एरियाज़ में अवेलेबल है। ठीक है। थैंक यू सो मच शिफा, बहुत अच्छी मालूमात दी आपने, थैंक यू। और ख़ासकर मुझे ये जो आपकी मेहंदी की टाइप्स है ना, ये मुझे बहुत नई लगी। मतलब ब्राउन और ब्लैक तो हमने सुनी थी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैंने पहली दफ़ा सुनी है, तो मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो ये इनका स्टॉल है, अगर आप आएँ तो ये अलकस्बा से जैसे ही आप इंटर होंगे तो यहाँ पे जो है कौन सा रेस्टोरेंट है, बस इसके करीब आप आ सकते हैं। ये इनका स्टॉल है, ये चेयर है इनकी येलो कलर की, तो आप पहचान लेंगे कि ये शिफा का जो स्टॉल है मेहंदी हिना।